नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे इयत्ता पांचवी विषय गणित और पाठ तीसरा जिसका नाम है जोड़ तथा घटाव। इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने प्रश्न संग्रह 9 देखा होगा जिसमें हमने जोड़ की क्रिया की थी। और अब हम प्रश्न संग्रह 10 देखेंगे जिसमें हमें क्या करना है, घटाव करना है। घटाव करने के लिए सबसे जरूरी हम देखते हैं प्रश्न संग्रह 10। उसमें से पहला उदाहरण है 64,293 माइनस 28,547। अभी ये जो संख्या है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक के नीचे एक लिखना पड़ेगा। और उसको एक के नीचे एक लिखने के लिए आपको जरूरी है, पहले क्या करते हैं, हम एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स में जो है ऊपर एक पहली वाली संख्या लिखते हैं और उसके नीचे क्या करते हैं, दूसरी वाली संख्या लिखते हैं। लेकिन हाँ, संख्या का स्थानीय मान देख के आपको लिखना है, यानी इकाई के स्थान पे इकाई का नंबर, दहाई के स्थान पे दहाई का नंबर। अभी आप लोगों ने यहाँ पे बाजू में देखा हुआ एक बॉक्स बना है जिसके अंदर मैंने संख्या लिख दी है। अभी हम उसको क्या करते हैं, किस तरह से हल करना है वो देखते हैं। इकाई के जो बॉक्स है उसमें पहली संख्या है 3 और नीचे है 7। अभी यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, 3 जो है वो छोटी संख्या हो गई और 7 जो है बड़ी संख्या हो गई। फिर 3 में से 7 तो जाएंगे नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बाजू वाला नंबर है उससे हमें क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो बाजू में 9 है, 9 में से अगर मैं एक उधार लूंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8। इसको क्या करते हैं, हम ऊपर लिख देते, 9 को कट करते और ऊपर 8 लिख देते। अभी ये 1 और ये 3 कितना हो जाएगा, 13। 13 में से कितना कम करना है, 7। 13 में से 7 कम किए तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना, 6, जो हमें नीचे लिखना है। अभी इसमें से हमने एक उधार दिया था, यहाँ पे बचा हुआ 8 है और नीचे कितना है, 4। 8 में से अगर 4 जाते हैं तो कितना बचता है, 4 ही बचेगा। तो वो भी हमें क्या करना है, नीचे लिखना है। बाजू वाला जो है 2 और नीचे है 5। 2 में से 5 जाएंगे नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही बाजू वाली संख्या से एक उधार लेना पड़ेगा। एक ए और इधर के 2 कितने हो गए, 12। 12 में से अभी 7 को कम किया, 12 में से अगर 7 को कम करेंगे तो कितना बचेगा, उधर से एक 2 जो है छोटी संख्या है और 5 क्या है, बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाएगी नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 के पास से एक उधार लेंगे। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से अभी कितना कम करना है, 5। 12 में से अगर 5 कम करते हैं तो कितना बचना चाहिए, 7। तो यहाँ पे नीचे लिख दो 7। आगे का जो नंबर था 4 था, उसमें से एक उधार दिया था, इसको मैंने क्या किया, कट किया था। अभी बच्चा कितना है, 3। 3 में से फिर 8 जाएंगे नहीं, इसके लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, जो 6 है उसके पास से उधार लेना पड़ेगा। तो ये 1 और ये 3, 13 हो गए। 13 में से 8 को कम करना है, 13 में से 8 कम किए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, जिसको हमें नीचे लिखना है। अभी जो 6 था उसमें से एक उधार दिया, इसके लिए हम कट करते हैं और यहाँ 6 में से 1 कम किया तो कितना बचेगा, 5, जिसको हमें क्या करना है, ऊपर लिखना है। ये 5 और ये 2, 5 में से 2 कम की कितना आएगा, उत्तर 3 आएगा, जो हमें नीचे लिखना है। बच्चों, इस तरह से प्रश्न संख्या 10 में से हमने पहला उदाहरण सॉल्व किया जिसका आंसर आया है 35,746। आगे देखते हैं उदाहरण दूसरा। जो पहली वाली संख्या है वो है 71,540। उसमें से घटाना है 58,628। बच्चों, पहले ये देखना है जो पहली वाली संख्या ये बड़ी है छोटी है। पहली वाली संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और उसके बाद की जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ 1 के नीचे 1 लिख देते, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी इसको हम क्या करते हैं, घटाव करते हैं। तो इकाई स्थान में पहला वाला जो अंक है वो 0 है और नीचे वाला कितना है, 8। 0 में से 8 जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। तो इसको जो बाजू वाला नंबर है 4, उसमें से मैंने क्या किया, एक उधार लिया। ये हो गए 10। 10 में से अभी कितना कम करना है, 8 को कम करना है। 10 में से 8 गए तो कितना बचेगा,
2 जो हमें नीचे लिखना है। बाजू में से हमने एक उधार दिया था, इसके लिए यहाँ पे 4 में से एक कम किया तो कितना बचे? 3 बचे। 3 में से 2 गए, 1 जो हमें नीचे लिखना है। आगे का जो नंबर है 5 और नीचे जो है 6, तो 5 में से 6 जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से एक नंबर जो बाजू वाले से उधार लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गए 15। 15 में से 6 कम किए तो कितना आएगा आंसर? कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। और उसको हमें क्या करना है? 6 के नीचे लिखना है। आगे जो है 1 था, उसमें से हमने इधर उधार दे दिया, तो यहाँ पे बचे कितना है? 0। और नीचे कितना है? 8। 0 में से 8 जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है? फिर से बाजू वाली संख्या से उधार लेना है। फिर 7 में से 1 उधार दिया था हम लोगों ने, तो यहाँ पे क्या कितना बचा? 6 बचा। फिर 6 में से 5 गए, कितना है उत्तर? 1। बच्चों समझ में आया होगा कि हमने किस तरह से दूसरा उदाहरण भी सॉल्व किया, जिसका आंसर आया है कितना आया? 12,912। ये दूसरे नंबर के उदाहरण का आंसर है। बच्चों इसी तरह से हम क्या करेंगे? थोड़ी और बड़ी संख्या लेंगे जो आपको प्रश्न संग्रह 11 में दिया है। अभी हम देखते हैं प्रश्न संग्रह 11। यहाँ पे क्या जो पहला उदाहरण है वो है 8,57,513। उसमें से घटाना है 4,82,256। इसके पहले के जो उदाहरण थे उसमें हमने देखा कि 4 नंबर या 5 नंबर थे, और लेकिन अभी जो नंबर है कितने नंबर है? 6 नंबर है। दोनों की तरफ भी क्या कितना है? 6। अभी इसका हमें क्या करना है? घटाव करना है। तो वही पहले हम क्या करेंगे? बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद हर संख्या को इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, ऐसा लिख देंगे। जो अभी मेरे बाजू में आपको बॉक्स आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा होगा। अभी जो इकाई के स्थान है उसमें से पहली संख्या कितना है? 3। और नीचे कितना है? 6। 3 में से 6 जाएंगे क्या? नहीं। उसी तरह से बाजू वाले से एक उधार लिया, तो ये हो गए 13। 13 में से कितना कम करना है? 6 कम करना है। तो 13 में से अगर 6 को कम करेंगे तो कितना बचेगा? 7। एकदम सही, जिसको हमें क्या करना है? नीचे लिखना है। फिर बाजू में कितना था? 1 था। 1 को हमने क्या किया? उधार दे दिया, तो यहाँ पे आया कितना बचा है? 0 बचा है। 0 में से 5 जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। फिर वही बाजू वाले से एक उधार लेना है। ये 1 और ये 0। 1 और 0 कितना होगा? 10। 10 में से अगर 5 को कम करते हैं तो आंसर कितना आएगा अपना? 5 आएगा। उस तरह से आगे जो 5 था उसमें से हम लोगों ने एक उधार दिया था। यहाँ पे बचा कितना है? 4। और नीचे कितना है? 2। तो 4 में से अगर 2 को कम करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। कितना? 2, जो हमें नीचे लिखना है। आगे का नंबर है 7 और नीचे का नंबर है 2। 7 में से अगर 2 को कम करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 5, जो हमें 2 के नीचे लिखना है। उसी तरह से आगे का जो नंबर है 5 है और नीचे कितना है? 8। यानी ऊपर वाली संख्या छोटी हो गई और नीचे वाली संख्या बड़ी हो गई। तो हमें फिर से वही 80 का ले लो। 8 में से हमने एक 80 का लिया, तो ये हो गया 1 और ये 5, 15। 15 में से 8 को कम किया तो कितना आंसर आएगा? 7, जिसको हमें 8 के नीचे लिखना है। बच्चों अभी लास्ट वाला जो बॉक्स है उसमें कितना संख्या थी? 8। उसमें से हमने एक उधार दिया था, तो यहाँ पे बचा कितना है? 7। 7 में से अगर 4 को कम करते हैं तो कितना आंसर आएगा? 3। बच्चों उम्मीद है आपको ये उदाहरण भी समझ में आया होगा, जिसका आंसर है 3,75,257। इसी तरह से हम अगला उदाहरण भी सॉल्व करते हैं, जो उदाहरण क्रमांक है 2। यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे जो है 7 नंबर है। पहले जो संख्या कितना है?
13,17,519 उसमें से घटाना है 10,07,423। अभी बच्चों इसके पहले का जो उदाहरण देखा था उसमें 6 नंबर थे और अभी जो उदाहरण है इसमें कितने हैं 7 नंबर है। ऐसी कितने भी बड़ी संख्या होने दो उसमें अगर आपको घटाव संख्या को अगर सही क्रम से आप लिखोगे तो आपका घटाव कभी भी गलत होगा नहीं। इसके लिए जरूरी क्या है, जो अंक है उसको एक के नीचे एक लिखना सबसे जरूरी है। इसको भी हम क्या करते हैं, बॉक्स बना के उस बॉक्स में इस सभी नंबर को लिख देते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं हम अभी इकाई से। इकाई में जो पहला ऊपर वाली जो स्थान है वो कितना है 9, संख्या कितनी है 9 और नीचे कितना है 3। 9 में से 3 को अगर कम करते हैं तो कितना बचेगा 6, तो जिसको हमें 3 के नीचे लिखना है। अब यहाँ पे बचा कितना था 1, 1 में से 2 जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बाजू वाले से उधार लिया तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 11। 11 में से कितना कम करना है 2 को कम करना है। 11 में से 2 अगर जाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, जिसको हमें 2 के नीचे लिखना है। बाजू वाला जो बॉक्स था उसमें पहले जो संख्या थी 5 थी, उसमें से हमने क्या किया 1 को कम किया तो बचे कितना है 4। फिर 4 जो ऊपर का संख्या नंबर है और नीचे भी कितना है 4 ही है। 4 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 0, जो हमें नीचे लिखना है। आगे का जो नंबर है 7, 7 में से 7 गए 0। बच्चों उसके आगे जो नंबर है ऊपर है 1 और नीचे कितना है 0। तो अगर 1 में से अगर हम 0 कम करते हैं तो कितना बचेगा 1 ही बचेगा, जो हमें नीचे लिखना है। उसी तरह से आगे 3 और नीचे कितना है 0, तो 3 में से अगर 0 को कम करते हैं तो कितना आंसर आएगा 3 ही आएगा। और लास्ट वाला जो बॉक्स है उसमें ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, तो 1 में से 1 को कम किया तो जिसका आंसर आया 0। देखा बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने दूसरा उदाहरण भी सॉल्व किया। बच्चों उम्मीद है ये उदाहरण भी आपको समझ में आया होगा, जिसका आंसर है 3,10,096। इस तरह से हमने प्रश्न संग्रह 11 का भी उदाहरण सॉल्व किया। बाकी जो भी रहेंगे वो आप खुद सॉल्व कीजिए। अगर कुछ डाउट रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा मुझे ज़रूर बताइए और अच्छे से उसको समझ लीजिए। क्या बच्चों, धन्यवाद।